हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपका भी एग्ज़ाम अब हो गया होगा या कल परसों जिनका भी होगा 19-20 को। ठीक है, आज 18 दिसंबर है और फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो ये है सेल्फ गिवन एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का 18 दिसंबर। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे गुड अटैम्प्ट्स के बारे में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रीजनिंग के जो मैं करके आया हूँ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से उसका सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो अगर आप कंपेयर करना चाहो या आपका जो करके आए एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि आपका सही है गलत या मेरा सही है गलत हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं गुड अटैम्प्ट्स के बारे में। आपको सामने दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में जो गुड अटैम्प्ट्स है वो 18 से 23 तक है, मतलब 18 से 23, क्योंकि ये थोड़ी मॉडरेट थी आज की हमारी शिफ्ट में। थोड़ी मॉडरेट लेवल की हमें देखने को मिली क्या, इंग्लिश। ठीक है, और क्वांट्स की बात करें तो ये जैसी होती है वैसे ही थी, मॉडरेट थी तो मॉडरेट ही थी। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें तो ये मेरे हिसाब से ये भी मॉडरेट थी। ठीक है ना, मॉडरेट टू हार्ड नहीं कहेंगे बट मॉडरेट थी, है ना। तो सब चीज़ें मॉडरेट थी। ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, नॉट हार्ड। ठीक है, हार्ड तक नहीं गया क्योंकि इजी तो आता नहीं, एसबीआई पीओ है तो मॉडरेट तक ठीक है ना। तो जो ओवरऑल जो आपके क्वांट्स की बात करें तो 18 से 23 गुड अटैम्प्ट्स हैं और रीजनिंग में 24 से 29 जिनका हुआ, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी ईजी थी। ठीक है, रीजनिंग के जो अगर क्वेश्चन बनते जा रहे थे तो बनते ही जा रहे थे, उसमें कोई परेशानी आई नहीं थी। बाकी मुझे नहीं आई, बाकी और किसी को आई हो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना। तो ओवरऑल की बात करें तो 63 से 70 गुड अटैम्प्ट हैं। क्यों है गुड अटैम्प्ट ये? क्योंकि कट ऑफ जो है, कट ऑफ का कुछ पता नहीं है। ठीक है, कट ऑफ जो है कुछ भी जा सकती है ना। लास्ट टाइम 63 गई तो उस हिसाब से 63 गुड एक्यूरेसी के साथ अगर हैं आपके तो आप सेफ जोन में हैं। और बाकी 63 से नीचे भी ऐसी बात नहीं है कि अगर 60 वाला है तो वो सेफ जोन में नहीं, ऐसी बात नहीं। 60 वाला भी सेफ जोन में है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी हुई तो। एक्यूरेसी अगर नहीं अच्छी है उसके बाद अगर 60 से नीचे है तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जा रही हैं आजकल और वैकेंसी आपको पता ही है एसबीआईपीओ में इस बार कितनी कमाई है ना। तो ये तो हो गया बात। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे अटैम्प्ट क्या रहे। जो मेरे अटैम्प्ट्स रहे हैं मैं आपको सेक्शन वाइज बताता हूँ। इंग्लिश में जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो किए हैं 23। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि 23 अटैम्प्ट हुए? 23 अटैम्प्ट हुए क्योंकि भाई मेरे को इंग्लिश बहुत बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से मुझे डिफ़िकल्ट सी लगी। मॉडरेट टू हार्ड ही कहूँगा मैं इसको, मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी, क्योंकि क्या था ना कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस तरीके के आए थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। पैराजंबल 6 जो थे, 6 क्वेश्चन शायद पैराजंबल के थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन वाला पैराजंबल आया था और 8 करीब हमारे वो आया था, क्या कहते हैं, पैसेज आया था। 8 क्वेश्चन पैसेज वाला आया था। ठीक है, 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन आए थे, है ना। और 6 वर्ड स्वैप्स आए थे, है ना। वर्ड स्वैप भी था ना वो, हाँ वर्ड स्वैप थे। और क्या था और क्या था और क्या था, हाँ वो कैब वगैरह की बात करें तो यार वो कैब मुझे याद नहीं आ रही। वो कैब जो थी वो एक था वो था ना कि डेल्व्ड इनटू करके उसका आंसर था, शायद डेल्व्ड इनटू नहीं, पता नहीं क्या था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं शायद ये लगा के आया हूँ डेल्व इनटू लगा के आया हूँ, पता नहीं मेरे को याद ही नहीं आ रहा एक्चुअली क्या। इंग्लिश में देख करके बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था। तो आप ज़रूर बताना कि मुझे याद आ जाएगा क्वेश्चन, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन आप करके आए, उसका सॉल्यूशन क्या था। ठीक है, आंसर क्या था उसका इंग्लिश में, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत याद आएगा तो मैं अपना आंसर ज़रूर बताऊँगा। शायद डेल्व इनटू नहीं लगाया मैंने, पता नहीं क्या लगाया है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, बट मैं इसमें लगा के आया हूँ क्योंकि अटैम्प्ट मेरे बहुत कम हो रहे थे तो इसी वजह से। इंग्लिश हो गया। अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं वो रहे हैं 21। ठीक है, एक्यूरेसी इसमें मेरी 100% ही होगी जहाँ तक है, क्योंकि मैंने तुक्केबाजी इसमें नहीं की है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी होगी। बाकी इसमें मैं कह सकता हूँ मेरे 6 या 7 गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मेरे, आपको पता ही है अगर आप मेरे मॉक्स वगैरह देखते हैं, मैं जो डेली अपलोड करता हूँ, इंग्लिश में एक्यूरेसी मेरी नहीं आ पाती है। ठीक है, तो मैं 6-7 गलत मान के चलता हूँ। ठीक है, और अब आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो मेरे इसमें 34 अटैम्प्ट हो गए हैं। ठीक है, एक्यूरेसी 100% है। बाकी मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ और क्वेश्चन जो मेरे रहेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे मतलब मेरे सही हैं या गलत हैं या फिर आपके कैसे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये शीट है, ठीक है, इसमें मैंने सारे ड्रॉ किए हुए थे। तो ये है हमारा ये था हमारा 7-14 जनवरी वाला जो क्वेश्चन था ना, 7-14 वाला, जून जुलाई अगस्त वाला, उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, ये वाला आपका भी यही आया होगा जहाँ तक है ना, एक बार आप देख लो अच्छे से। ठीक, एंड ये आ गया हमारा फ्लोर वाला। ठीक है, 7th फ्लोर थे और ये हमारा 7th फ्लोर वाला था जिसमें 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, एक सही हो गई थी उसमें से। ठीक, तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ये वाला जो हमारा डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, 14% वाला था ये। ठीक है, उसके अंदर ये सॉल्यूशन है 14% वाले का। ठीक
ठीक है ना, 14% वाले का ये है। और ये है हमारा वो जो एक वर्ड आया था, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, क्या एजुकेशन आया था, पता नहीं क्या वर्ड आया था, सी से शुरू, किसे सी से शुरू था, यानी क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कंपनी था सी, एक मिनट याद पता चल जाएगा। सी, ये था सी। 21 पे होता है यू, और 19 पे होता है एस, कस्टमर था, याद आ गया, कस्टमर वर्ड था, ठीक, CUSTOMER, कस्टमर्स था क्या, हाँ कस्टमर्स था, ठीक, कस्टमर्स था। तो ये वर्ड आया, इसमें से 4, मेरा 4 आंसर आया था, आपका क्या आया, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है। और ये था एक वर्ड जो क्या कहते हैं, वो नहीं होता, सेलेक्ट करना होता है थर्ड वर्ड, थर्ड अल्फ़ाबेट, फोर्थ अल्फ़ाबेट, तो उससे मिला करके ये बन रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या आंसर है, तो मैं इसको छोड़ के आया हूँ, मैं इसको करके नहीं आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या मालूम इससे वर्ड बन रहा हो एसिन करके या नैसा करके, जो भी है मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं इसको छोड़ा है, मैंने रिस्क नहीं लिया इस पर, ठीक है। वैसे ही मैं तुक्केबाजी इंग्लिश में करके आया हूँ, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था बाकी किसी में। तो ये था, ये है हमारा वो अनसर्टेन वाला पज़ल। तो अनसर्टेन में 10 लोग बैठे हुए थे, जहाँ तक मेरा, और मेरे आंसर, सारे आंसर मैच भी किए, एक भी आंसर फंसा नहीं। तो ये है 10 जो लोग बैठे थे, और 10 में से मतलब जो भी लोग बैठे थे अनसर्टेन वाले में, वो है ये, ठीक है। तो ये बाकी ये सब तो ऐसे ही है, ठीक है, ये बना हुआ है, और यही था, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो दोबारा से देख लो एक बार कि ये था, ये अपना डबल रो सेटिंग अरेंजमेंट, ये फ्लोर वाला, ये हमारा जो अपना मंथ वाला होता है वो, एंड ये हमारी अनसर्टेन हो गया, और ये सब चीज़ें हो गई। बाकी अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मतलब कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पूछने या फिर मुझे जानने हैं। वो चीज़ मेरे को याद ही नहीं आती एक्चुअली, एग्ज़ाम दो तो उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, ठीक है। बाकी ठीक था, तो ये चीज़ें थी, बाकी गुड अटैम्प्ट और ये सब आपने देख ही लिया। कट ऑफ वगैरह, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से ना, इस बार मुझे उम्मीद है कि 65 प्लस जा सकती है, ठीक है। अब 65 में क्या जाएगी आगे या कम जाएगी उसका कुछ नहीं पता, बट 65 तो मेरे हिसाब से कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि पहले वैकेंसी 2000 के आसपास थी, इस बार 1600 के आसपास है, वैकेंसी गिरी है, कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को देखते हुए तो ये है हमारा एक कट ऑफ का प्रिडिक्शन कि ये कट ऑफ हो सकता है। बाकी मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इस चीज़ की, बट जो मेरे को लगता है वो है। बाकी मैं मेंस की तैयारी करने वाला हूँ, ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट हो गए हैं 78, ठीक है ना। अब 78 अटैम्प्ट मेरे हुए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ उसमें 10 गलत हो जाएँ, ठीक है। मैं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लेता हूँ 10 रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसके बाद 10 रॉन्ग हो गए, 2.5 नंबर और घटेगा, और 10 नंबर और, यानी कि तब भी 60 कितना 5.5 तो आ ही जाएंगे, है ना। इतने तो उम्मीद है, बाकी 10 गलत होंगे नहीं, मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं है, इतनी बुरा भी मैं नहीं करके आऊँगा इंग्लिश को। 6-7 हो सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का, बट इससे ज़्यादा गलत मेरे नहीं होंगे, ठीक है। बाकी ये देखते हैं अब क्या होता है। एक्यूरेसी भी 100% है, क्या पता नंबर थोड़े बहुत ज़्यादा भी मिल जाए, है ना। पिछली बार IBPS PO में मैंने रीजनिंग में 34 ही किए थे, और मेरा स्कोर जो आया था वो 35 आया था। आपने स्कोर कार्ड शायद देखा होगा, डला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो जाकर, है ना। तो ये था, ठीक है, ये चीज़ थी। बाकी आपका बताना, आपका क्या अटैम्प्ट रहा आज की 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, या बाकी शिफ्ट में भी आपका क्या रहा, आप कमेंट सेक्शन में से ज़रूर बताना। और बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा SBI PO को लेकर के, और मेंस की तैयारी आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे, बताना, ठीक है। वैसे करनी चाहिए मेंस की तैयारी, सबको ही करनी चाहिए, और मैं भी मेंस की तैयारी करने वाला हूँ, और डेली जो भी मेरे मॉक्स वगैरह मैं दूंगा, अभी तो मैं नहीं दूंगा, पहले मैं प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि IBPS PO के बाद, मेंस के बाद बहुत ज़्यादा मतलब दिल टूट सा गया था कि ऐसा पेपर आएगा, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। करंट अफेयर वगैरह अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, तो करंट अफेयर वगैरह जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसे जा करके लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मेरे को और कहनी थी, एक चीज़ मुझे ये कहनी थी कि भाई ओलिव बोर्ड पे जो लाइव एक वो चला था ना कल, ओलिव बोर्ड पर जो एक मॉक चला था प्रीवियस ईयर वाला, मतलब प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, सॉरी, मेमोरी बेस्ड चला था यार, पता है वो एग्ज़ाम लेवल नहीं था, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं कल रात को वो दे के गया था, मेरे 50.25 नंबर आए थे, पता है। अटैम्प्ट मेरे 58 थे उसमें, 58 मेरे अटैम्प्ट थे, 50.25 मेरा स्कोर आया था उसमें, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को लेकर क्या परेशान मत होना कि मॉक में इतना कम आ रहा है, एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पता है आपको, रीजनिंग में मेरे इस वाले में केवल 14 अटैम्प्ट हो पाए, पता है, 14 ही 16 अटैम्प्ट हुए थे इस वाले मॉक में, और देखो आप मेरा रियल एग्ज़ाम में कितने हुए, तो ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना, रियल एग्ज़ाम में 34 हुए, तो मतलब उन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मॉक में क्या स्कोर आ रहा है, एग्ज़ाम अलग ही होता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम का अलग ही एक ऑरा होता है, वो अलग ही चीज़, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर्स होते हैं, तो वो चीज़ हमेशा अलग पड़ती है, ठीक है। तो इतना ही कहना था आपसे, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो और
सब चीज़ें सही लगी हों, अटेम्प्ट वगैरह। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ भी, तो मैं मॉक्स वगैरह डालता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पे मैं डेली कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल जो मुझे मिलता है मेंस लेवल, प्री लेवल या करंट अफेयर वगैरह, या जो कोई भी नई चीज़ होती है, कोई भी अपडेट होती है, तो मैं वहाँ पर देता हूँ। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनका कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, और मॉक वगैरह के इतना स्कोर से इन्फ्लुएंस मत होना, वहाँ पे कुछ भी होता है, ठीक है। और ओलिव बोर्ड ने ऐसा मॉक टेस्ट बनाया कि मतलब हालत ख़राब हुई मेरी। कल मैं रात को दे के गया तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था उसको लेकर के, बट फिर भी मेरे को लगा कि ठीक है, एग्ज़ाम अलग होता है यार, हर बार ऐसे ही होता है। तो एग्ज़ाम में मैं गया और देखो आपके सामने रिजल्ट है, 78 मेरे अटैम्प्ट हो गए। और इतना बुरा मेरा पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 6 7 8 से ज़्यादा मैं गलत नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यही मेरा है, ठीक है। तो आप बताना आपका क्या रहा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहिए।